पिछले चैप्टर में हम लोग जानने और समझने की कोशिश किए थे कि बैंक में खाता कितने प्रकार के खोले जा सकते हैं। उसमें हम लोगों ने चालू खाता और बचत खाता की चर्चाएं की थी, जिसमें कि हम लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि इन दोनों खाता धारकों को चेक की सुविधा भी मिलती है। यानी चेक के माध्यम से आप अपना पैसा खुद अकाउंट से निकाल सकते हैं या चेक के माध्यम से आप इसका प्रयोग विनिमय साध्य प्रलेख के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कहीं सामान खरीदने के लिए जिस तरह से आप पैसे का भुगतान करते हैं, उसी तरह से चेक का भुगतान करके भी आप सामान को खरीद सकते हैं। हम लोग टॉपिक की एक-एक करके चर्चा करेंगे। अगला जो दिया गया है, ये देखिए, ये चेक का नमूना है। इसमें सबसे ऊपर दिनांक लिखना होता है। इसके नीचे पे है, जिसको आपको भुगतान करना है, और इसमें है कि चेक आप वाहक चेक के रूप में रखते हैं या आदेश चेक जारी करते हैं। इसमें रुपया लिखा जाता है शब्दों में, यहाँ पे अंकों में। यहाँ पे जिसका अकाउंट होता है वो अकाउंट नंबर यहाँ लिखा जाता है, और साथ ही साथ नीचे जो खाता धारक होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चेक का आशय क्या है या चेक की परिभाषा क्या है। तो साधारण शब्दों में चेक एक प्रकार का लिखित एवं शर्त रहित आज्ञा पत्र है। सबसे पहले तो ये तो हम लोगों को समझ लेना है कि चेक एक क्या है, लिखित प्रपत्र है। यानी चेक का नमूना आपने यहाँ पे देखा है, इसको लिखना होता है। दूसरी बात यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये शर्त रहित होता है। यानी जो भी व्यक्ति बैंक के काउंटर पर पहुँचता है, बैंक बिना कोई शर्त के उस व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर देती है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यह एक आज्ञा पत्र है। इसका आशय यह है कि एक खाता धारक बैंक को इस बात का आदेश देता है कि उनके खाते से अमुक व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि साधारण शब्दों में चेक एक प्रकार का लिखित एवं शर्त रहित आज्ञा पत्र है, जिसे रुपया जमा करने वाले अपने बैंक के नाम लिखता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने बैंक के जिस बैंक में खाता है उसी बैंक के नाम लिख सकता है। इससे बैंक को वह आदेश देता है कि चेक में लिखित धनराशि का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या चेक के वाहक को कर दिया जाए। इसे हम लोग सामान्य शब्दों में धनादेश भी कहते हैं। अब अगले टॉपिक की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला, चेक की विशेषताएं क्या है या लक्षण क्या है। ऊपर की परिभाषाओं को देखने के बाद हम लोग इतनी बात जरूर समझ गए हैं कि चेक एक आदेश पत्र है, यह एक लिखित प्रपत्र है, यह शर्त रहित होता है। अगला है, बैंक विशेष को आदेश देता है। यानी जहाँ पे आपका खाता होता है वहाँ पे आप आदेश देते हैं कि अमुक चेक के आधार पर अमुक व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। उस चेक में एक निश्चित धनराशि होती है। यानी वहाँ पे जो अमाउंट कॉलम होता है वहाँ आपको कुछ न कुछ अमाउंट भरना होता है। भुगतान मांग पर देय होना, इसका आशय यह है कि जिस व्यक्ति को भी चेक जारी किया गया है वह व्यक्ति बैंक के काउंटर पर जाएगा तभी उसको पैसा देय होगा। यानी कि जब वह बैंक मांगने जाएगा तभी पैसा उसको भुगतान किया जाएगा। अगला पॉइंट है भुगतान पाने वाले का स्पष्ट उल्लेख। यानी जिस व्यक्ति को भी भुगतान करना है उसका नाम ऊपर पे के जगह पे लिखना होता है, तभी उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। लेखक के हस्ताक्षर, यानी चेक जिसके नाम से जारी किया गया है, यानी खाता जिसके नाम से है, वही लेखक समझा जाता है। चेक के दाहिने तरफ नीचे में उसका हस्ताक्षर होता है। अगला हम लोग देखेंगे चेक के पक्षकार, जिसमें कि सबसे पहले आपने देखा कि जिसका खाता है, जो चेक पे साइन करता है वह लेखक कहा जाता है। दूसरा, वह जिस बैंक से पैसा निकासी किया जाता है। तीसरा, वह जिसको पैसे का भुगतान स्वरूप चेक जारी किया जाता है।
अगला टॉपिक है चेक लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। यानी कहने का आशय ये है कि चेक में जितनी भी बातें दी गई है, अगर सही ढंग से इसको भरा जाए, तो फिर चेक भुनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चेक लिखते समय कुछ बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। वो कौन-कौन सी है? जिसमें पहला है तिथि, यानी तिथि आपको अच्छे शुद्ध अक्षरों में लिखना है, प्राप्तकर्ता का नाम लिखना है, उसमें धनराशि यानी अमाउंट भी लिखना है, हस्ताक्षर भी नीचे करने हैं, प्रतिपर्ण यानी आपके बाएँ तरफ चेक के बाएँ तरफ के जो खाली स्थान है उसको भी भरना है ताकि भविष्य में आप इस बात का पता चल सके कि चेक किसके नाम से जारी किया गया था। नीचे है परिवर्तन यानी चेक में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन किया गया है तो उसके बगल में इनिशियल साइन होना ज़रूरी है ताकि बैंक यह समझ ले कि गलती लेखक के द्वारा की गई है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं किया है। आगे हम लोग चलते हैं, कहता है कि चेक के भेद या प्रकार। सामान्य तौर पर चेक के 2 प्रकार होते हैं, वाहक चेक और आदेश चेक। वाहक चेक पहले समझते हैं, कहता है ऐसा चेक जिनका भुगतान वह व्यक्ति जिसके पास चेक है बैंक से प्राप्त कर सके। यानी आप किसी व्यक्ति को चेक जारी किए, वो किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया, वह बैंक में जाके पैसा भुनाता है तो उसे कोई बंदिश नहीं है, बैंक स्वतः उसको पैसा भुगतान कर देती है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरे व्यक्ति तीसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहा है, फिर भी बैंक उसके भुगतान में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के चेक को जिसमें बियरर शब्द नहीं काटा गया है, वैसे चेक को वाहक चेक कहा जाता है। यानी चेक के प्रस्तुति मात्र से ही उसके राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अगर चेक में बियरर शब्द को काट दिया जाता है तो उसे आदेश चेक कहा जाता है। आगे देखते हैं आदेश चेक क्या होता है। ऐसा चेक जिसका भुगतान उस व्यक्ति को मिले जिनके नाम से चेक कटा है या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को मिले जिसको वह आदेश दिया है। यानी चेक के सिर्फ प्राप्ति से ही वह भुगतान का अधिकारी नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके लिए आदेश देना ज़रूरी होगा। अब अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे वाहक चेक और आदेश चेक में अंतर, जो कि अंतर के आधार पर बताया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहक चेक जो होता है सुरक्षित नहीं होता है, आदेश चेक सुरक्षित होता है। और वाहक चेक में वाहक शब्द लिखा होता है, आदेशानुसार चेक आदेश चेक में लिखा होता है। ये सारे भुगतान में कहता है इस प्रकार चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है वाहक चेक में। आदेश चेक में जिस व्यक्ति के नाम से कटा है उसी को भुगतान प्राप्त होता है। अंतर के आधार में अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व, जिसमें कहता है कि वाहक चेक में अगर भुगतान संबंधी कोई गड़बड़ी हुई है तो बैंक उसके लिए जवाबदेह नहीं होता है, जबकि आदेश चेक में अगर भुगतान संबंधी कोई त्रुटि हुई है तो बैंक उसके लिए उत्तरदायी होता है। बेचान कहने का मतलब है कि वाहक चेक को बेचान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप स्वतः एक हाथ से दूसरे हाथ उसको भेज सकते हैं, दे सकते हैं, तो उसके लिए बेचान लिखित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश चेक चूँकि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, इसलिए अगर उसे दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना है तो उसके लिए बेचान की आवश्यकता होती है। परिचय, इसका प्रयोग उसी दशा में होता है जब लेखक और लेनदार दोनों एक दूसरे को भली प्रकार जानते हैं, तभी वाहक चेक जारी किया जाता है। आदेश चेक में ऐसा कुछ नहीं है। हस्ताक्षर कहता है वाहक चेक की पीठ पर किए गए हस्ताक्षर भुगतान प्राप्ति का रसीद स्वरूप होता है और आदेश चेक में पीठ पे हस्ताक्षर वह बेचान के स्वरूप में होता है। आगे हम लोग देखते हैं चेक का रेखांकन। कहने का आशय यह है कि चेक के संबंध में हमने सारी बात समझने की कोशिश की, जो कि एक विनिमय के माध्यमों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कालांतर में चेक से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आने लगी, जिसमें कि चेक का रेखांकन इस बात के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना आज की आधुनिक परिस्थिति में नहीं हो पाएगी, अगर चेक का रेखांकन कर दिया जाए। यानी कहने का आशय यह है कि चेक के बाईं तरफ 2 तिरछी समानांतर रेखाएं यदि खींच दी जाती है तो इसका आशय यह होता है कि वह चेक की राशि का भुगतान सिर्फ खातों में किया जा सकता है। यानी
कोई वाहक चेक जिस तरह से हम समझते हैं कि काउंटर पर जाने के बाद पैसा वह व्यक्ति लेके चला जाता है और उसके बारे में विशेष कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन यदि वह रेखांकित चेक है, तो वह उस व्यक्ति के खाता में ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की आधुनिक परिस्थिति में चेक का रेखांकन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। कहने का आशय यह है कि चेक के रेखांकन के स्वरूप को समझने के लिए ये देखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ऊपर आपने चेक का फ़ोटो देखा भी था। यहाँ देखिए अमाउंट, अकाउंट ये सब लिखा हुआ है और ये ऊपर बाईं तरफ 2 समानांतर रेखाएँ खींच दी गई है और इसके बगल में अकाउंट पे लिख दिया गया है। अब हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि रेखांकन के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्य तौर पर रेखांकन के 2 प्रकार होते हैं, साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन, जो कि आपने ऊपर देखा जिसमें सिर्फ़ 2 लाइन बाएँ तरफ खींच दी गई या अकाउंट पे ओनली लिख दिया गया, तो इस तरह के रेखांकन को साधारण रेखांकन कहा जाता है। जबकि 2 लाइनों के बीच में अगर बैंक के नाम भी लिख दिए जाते हैं, तो इस तरह के रेखांकन को विशेष रेखांकन कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैसे का भुगतान अकाउंट में तो किया ही जाएगा, लेकिन उस संबंधित बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा, तो इस तरह के रेखांकन को हम लोग विशेष रेखांकन कहते हैं। अगला पॉइंट है चेक के अनादरण या अप्रतिष्ठा। कहने का मतलब है चेक की अप्रतिष्ठा से आप क्या समझते हैं? तो जब बैंक किसी भी कारण से भुगतान करने से मना कर देती है, तो हम उसे चेक की अप्रतिष्ठा कहते हैं। यानी आपने ऊपर देखा है कि चेक में बहुत सारी बातें भरनी होती है और किसी कारण से उसमें कोई त्रुटि हो जाती है या खाता में पैसा नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे चेक की अप्रतिष्ठा, यानी किसी कारण से अगर चेक के पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो हम लोग उसे चेक का अनादरण या प्रतिष्ठा बोलते हैं। अगला पॉइंट है चेक का पृष्ठांकन या बेचान। जैसा कि आपने देखा, आदेश चेक की स्थिति में भी आप किसी दूसरे को चेक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में हम उसे चेक का पृष्ठांकन या बेचान करना कहते हैं।